Hey guys, once again welcome back to my channel. My name is Navya and today in this video we are going to continue our part 5 of the origin of the king Manu. तो आज की इस वीडियो के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला है हमारा डिवोशन टू ब्राह्मण्स, सेकंड टॉपिक होगा हमारा वर्क एंड वर्क एथिक, थर्ड टॉपिक होगा हमारा द पॉलिसी ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये इसके 3 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो टॉपिक हमारा डिवोशन टू ब्राह्मण्स होने वाला है कि ब्राह्मण्स की तरफ किंग का इतना डिवोशन मतलब एक रिस्पेक्ट क्यों था। क्योंकि देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक चीज़ है यहाँ पर कि किंग को रिस्पेक्ट करना है उन ब्राह्मण्स को जो अपने टीचर्स के घर से आए हैं, जो ब्राह्मण अपने टीचर्स के घर से आए हैं, मतलब उनसे और ज्ञान प्राप्त कर आए हैं। ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट करना है किंग को। अगर किंग क्या करेंगे, अगर ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते हैं किंग, तो उनको इक्वल उनको अवार्ड मिलता है, एक भगवान से मेरिट मिलती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, हमारे वेदास के अंदर ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो अ गिफ्ट टू अ नॉन ब्राह्मण, एक नॉन ब्राह्मण को अगर आप कोई गिफ्ट दोगे तो आपको एक इक्वल अवार्ड मिलेगा कि हाँ भाई आपने गिफ्ट दिया। ठीक है, देखो यहाँ राइटिंग थोड़ी सी मेरी हो रही है डिफरेंट, बट आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। ठीक है, आप यू कैन लिसन माई वॉइस। यस, सेकेंड इज़ अ ब्राह्मण बाय नेम, एक ब्राह्मण जो अपने नाम से ब्राह्मण हो। अगर आप उस किसी असली ब्राह्मण को, शुद्ध ब्राह्मण को अगर आप गिफ्ट देंगे तो आपको डबल अवार्ड मिलेंगे। थर्ड इज़ जो ब्राह्मण को वैदिक स्टडी यानी कि वैदिक नॉलेज ज़्यादा होगी, उसको अगर आप कोई गिफ्ट देंगे तो आपको एडवांस अवार्ड मिलेंगे। ठीक है, और कोई मास्टर होगा जो वेदा के अंदर, जैसे कि ये हो गया स्कूल, ये हो गया आपकी ग्रेजुएशन, और ये हो गया आपकी मास्टर्स वाले को अगर आप देंगे गिफ्ट तो आपको 1000 अवार्ड मिलेगा। किसकी तरफ से? गॉड की तरफ से। तो बस इस टॉपिक में ज़्यादा अब नहीं है। अभी जो हमारे आगे के जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो अपना सेकंड टॉपिक है वॉर एंड वॉर एथिक। वॉर एंड वॉर एथिक में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे किंग को किसके साथ वॉर करनी चाहिए, कैसे वॉर करनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो वॉर एंड वॉर एथिक। किंग शुड फाइट विद राइवल्स वेदर दे आर स्ट्रोंगर, वीकर और ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। किंग को अपने राइवल्स, अपने दुश्मनों से लड़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, उनसे वीक हो या इक्वल स्ट्रेंथ का हो। किंग की यहाँ ड्यूटी बता दी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि उसको अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसे अपनी और ये भी इंपॉर्टेंट है, ही शुड फाइट द बैटल एंड नेवर लुक बैक, रिकॉलिंग द लॉ ऑफ क्षत्रिय। क्षत्रिय एक हमने पढ़ लिया था पहले कि जो क्षत्रिय होता है वही किंग बन सकता है। और यहाँ एक किंग की ड्यूटी क्या है कि उसको अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, और ऑल्सो उसको अगर वो कोई भी बैटल लड़ रहा है, फाइट लड़ रहा है युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में, तो वो वापस लौट के पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, उसको या तो वो मर जाए या तो वो जीत कर आए, यही 2 चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो रिकॉलिंग द लॉ ऑफ क्षत्रिय, ये क्षत्रियास का लॉ है। सो यस गाइज, यही था हमारा वॉर एंड वॉर एथिक कि इसके अंदर किंग के अब ये थोड़े से पॉइंट हैं, ये वर्क्स ऑफ अ किंग आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए ऐसा पूछने के लिए। तो वर्क्स ऑफ अ किंग आप बना सकते हो कि रिफ्यूजल टू टर्न बैक इन बैटल, प्रोटेक्टिंग द सब्जेक्ट, ओबीडियंट सर्वेंट्स, सर्विसेज टू ब्राह्मण, ब्राह्मण्स को अच्छी सर्विस देनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, और युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में पीछे हट के नहीं जाना। ये था हमारा वर्क एक किंग का, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ आपका। ठीक है, किंग वर्सेस किंग, यस दिस इज़ द न्यू वन, कि अगर 2 किंग की लड़ाई हो रही है तब उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो व्हेन किंग फाइट ईच अदर इन बैटल विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, सीकिंग टू किल ईच अदर एंड रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक, दे गो टू हेवन। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर 2 किंग आपस में लड़ाई करते हैं जो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, और या तो वो एक दूसरे को बैटल में बेशक मार दें, ठीक है, मतलब दोनों किल हो जाए, और लेकिन दोनों ने मना कर दिया कि हम लोग लौट कर वापस नहीं जाएंगे, या तो जीतेंगे या मर जाएंगे, तो इस केस में क्या होता है, अगर वो लोग ऐसा परफॉर्म करते तो दे गो टू हेवन, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, ये एक वो होती है ना, बातें चली आ रही है बहुत टाइम से, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो यस दिस इज़ द थिंग। अब अपना अगला है यहाँ पे होम किंग नॉट किल। अब ये थोड़ा ना किंग सबको मार देगा, कुछ क्षत्रियास के लॉ होते हैं कि हमें किन को नहीं मारना। देखो, ही वुड नेवर किल द एनिमी विद वेपन्स दैट आर ट्रेचरस, बार्ब्ड एंड हुज टिप्स आर अबेल्ड विद फायर। किंग को कभी भी ऐसे उनको नहीं मारना चाहिए जिनके जो हथियार हो वो मतलब तैयार ना हो, नुकीले ना हो। ठीक है, ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए किंग को।
ही नेवर स्ले अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, अगर कोई व्यक्ति ज़मीन पे खड़ा है तो उसको उस पर कभी मतलब जो चाकू से नहीं वार करना चाहिए। सेकेंड, अ मैन विद जॉइंट पाम्स एंड लूज हेयर, एक मैन जिसके जॉइंट पाम यानी कि हाथ जोड़ के वो अपने ऐसे बैठा हो किंग के सामने, माफ़ी मांगने की जो पोजीशन होती है, तो उसके अंदर किंग को उसको वो नहीं मार सकता किंग। अ सीटेड मैन डिक्लेयरिंग आई एम योर्स, एक सीटेड मैन है वो कहता है मैं तुम्हारा हूँ, मतलब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया आपके लिए, तो उसको भी किंग नहीं मार सकता। एक स्लीपिंग मैन, सोता हुआ आदमी। अ मैन विदाउट आर्मर, आर्मर मीन्स होता है कवच, तो एक मैन जो कि कवच नहीं है जिसके बाद खुद की रक्षा के लिए, किंग उसको भी नहीं मार सकता। अ नेक्ड मैन, ठीक है, जिसने कपड़े ना पहने हो। अगला है हमारा मैन विदाउट हिज वेपन, एक व्यक्ति जिसके पास उसके हथियार ना हो। अ मैन इन डिस्ट्रेस, एक व्यक्ति जो तनाव में हो। अ बैडली वाउंडेड मैन, वाउंडेड मतलब जो बहुत ही ज़्यादा उसको चोट लगी हो उस व्यक्ति को। एक फ्राइटेंड मैन, ठीक है, एक दुखी व्यक्ति। अ मैन हु टर्न टेल, और एक इस मैन को। इस टाइप के लोगों को किंग को नहीं मारना, दिस इज द रूल ऑफ क्षत्रियास, तो यू कैन से दैट, यस। तो इसमें भी इतना ही था। तो मुझे लगता है कि आपको ये 3 टॉपिक हमने जो इसमें पढ़े, जिसके अंदर हमने डिवोशन टू ब्राह्मण के बाद वर्क एंड वर्क एथिक पढ़ा है, इसमें वर्क्स ऑफ अ किंग आपको समझ आ गया होगा, किंग वर्सेस किंग समझ आ गया, एंड हुम किंग नॉट किल ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ वॉर बूटी। वॉर बूटी का मीन्स है युद्ध में की गई लूट, लूट होती है, ठीक है, बूटी। Whenever a man wins chariot, money, horse, grain, livestock and came with metal belongs to him। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक कोई भी व्यक्ति अगर चैरियट, रथ, मनी, घोड़ा, अनाज या कोई पशुधन जीतता है तो वो उसका होता है, हम मानते हैं, लेकिन ही शुड गिव सम प्रिमिटिव शेयर टू दिस टू किंग एज इट राइट ऑन द वैदिक स्कल्पचर। कि अब देखो यहाँ पे जो वॉर करेगा वो ये थोड़ी ना किसी भी नॉर्मल व्यक्ति जो जो हमारा सैनिक है उसको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही होगा ना जिसको ये सब चीज़ें मिलेंगी, कोई इलस्ट्रियस व्यक्ति होगा, इलस्ट्रियस पर्सन ही होगा, तो अगर उसको ये सब चीज़ें मिलती है वॉर के अंदर, वो जीत जाता है, जो उसको बिलोंग्स करती है सारी चीज़ें, तो उसको क्या करना चाहिए, कुछ शेयर अपना किसको देना चाहिए, किंग को देना चाहिए, ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। क्यों देना चाहिए किंग को, क्योंकि किंग डिस्ट्रीब्यूट दिस टू द सोल्जर हु डिड नॉट विन इन एनी वॉर, तो क्योंकि किंग ये उन लोगों को दे देगा जो किसी भी वॉर में जीते नहीं है। बेसिकली सबके साथ इक्वालिटी करने का एक तरीका है, ठीक है, अब उनको इतना सब कुछ मिल गया और किसी को कुछ नहीं मिला है, तो दिस इज़ द थिंग, तो किंग वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो वॉर बूटी में इतना ही था। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ अवर थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ पॉलिसीज़ फॉर गुड गवर्नेंस। कि एक गुड गवर्नर हमने पढ़ लिया, किंग ने अब शादी भी कर ली है, घर भी बना लिया है, ठीक है, अलग अलग ऑफिशियल्स, काउंसलर, चैपलिन और सब कुछ उसने कर लिया है। अब उसको क्या है, पॉलिसीज़ फॉर गुड गवर्नेंस, अब कुछ उसको रूल बनाने हैं, ठीक है, कि गुड गवर्नेंस को किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया जाए। तो उसने 4 मीन्स ऑफ सिक्योर मैन या बाय किंग ने बनाए हैं, कि एक किंग को क्या क्या चीज़ें अपने साम्राज्य में, अपने रिलीम में चाहिए, दैट ही शुड एक्वायर वट ही हैज़ नॉट एक्वायर, कि अगर उसने किसी चीज़ को उसको हासिल करना है जिसको उसने अभी तक हासिल नहीं किया है। यहाँ पर बात हो रही है स्टेट्स की, साम्राज्यों की, ठीक है, तो उसे उसके लिए वर्क करना चाहिए, स्ट्रेटजीज बना के आगे बढ़ के उन चीज़ों को एक्वायर करना चाहिए। सेकेंड इज़ प्रिजर्व डेलीगेंटली, कि उसको उन चीज़ों को आगे बढ़कर लेना चाहिए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब है यहाँ पे कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि मतलब, और आपकी जनता के पास उतना सामान नहीं है अपनी जीवन चर्या चलाने के लिए, डेली लाइफ चलाने के लिए, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें क्या करनी चाहिए, डोनेट करनी चाहिए। अगला है इंक्रीज प्रिजर्वेशन, कि ये नहीं कि सब कुछ खर्च कर दिया जाए दूसरों को देने में, बांटने में, ठीक है, ट्रेजरी में, कुछ चीज़ें आपको प्रिजर्व करके भी रखनी है, आगे आने वाले जो भी हमारे आगे किंग के साम्राज्य में जो भी आगे तनावपूर्ण सिचुएशन आती है उसके अंदर प्रिजर्वेशन ही तो काम आती है, ठीक है। तो येस, दिस इज़ द थिंग, किंग शुड एग्जीक्यूट दिस थिंग एवरी डे विच ही नॉट एक्वायर्ड, तो किंग को इनके बारे में सोचना चाहिए कि मैं इस चीज़ को क्यों नहीं एक्वायर कर पा रहा हूँ, ठीक है, और उसको अलग अलग थिंग्स यहाँ पे सोच के स्ट्रेटेजीज बेसिकली यहाँ बना के अपना आगे गवर्नेंस करना चाहिए। किंग शुड सीक टू एक्वायर मिलिट्री ही हैव वेलिगेंस, उसको एक जागरूक रहना चाहिए कि उसको एक मिलिट्री की ज़रूरत है, ठीक है, उसको और ज़्यादा मिलिट्री चाहिए, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेटजीज बना के दूसरे साम्राज्य पर हमला करना पड़ेगा,
ठीक है, उसको जीतेगा वो, फिर उनकी मिलिट्री भी उसके अंडर आ जाएगी। तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक गुड गवर्नेंस के लिए आपको यही सब चीज़ें चाहिए। जो 4 चीज़ें मैंने लिखवाई है ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन, डेलीगेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द acquiring strategy. These are the 4 things. So yes, this is the last topic of our video. I will make sure, yes, this is definitely the last topic. So yeah, good governance policy rule by king, rule for king, कि कुछ king के लिए rule है यहाँ पे। फर्स्ट दैट ही शुड कीप हिज मिलिट्री अलर्ट, कि जब भी कोई वॉर हो रही हो, बिना वॉर के भी उसको अपनी मिलिट्री को अलर्ट रखना है कि कब कहाँ से युद्ध हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड इज़ गार्ड द सीक्रेट्स ऑफ एनिमी, कि उसका जो भी एनिमी है ना, उसके सीक्रेट को वो गार्ड करे, कि मतलब हाँ इसका क्या सीक्रेट है, क्या इसकी वीकनेसेस है। कॉन्स्टेंटली प्रोब हिज एनिमी वीकनेस, बिल्कुल ट्राई करना है उसको, उसके जो एनिमी है उसकी वीकनेस क्या है। किंग शुड एक्ट विदाउट गाइल, बिना छल के, मतलब ये नहीं कि पीठ पीछे वार करना, नहीं। किंग एक क्षत्रिय, किंग का क्या मतलब है, बिल्कुल मुंह के सामने खड़े होकर वॉर करना। तो येस, दिस इज़ द थिंग। ही मस्ट नॉट लेट दैट एनिमी वुड नो हिज वीकनेस, उसको ये पूरी कोशिश करनी है कि उस एनिमी को उसकी वीकनेस के बारे में ना पता चल सके, लेकिन किंग को उस एनिमी की वीकनेस के बारे में पता चल सके। दोनों तरफ से ये कोशिश होती है कि उनकी कमज़ोरी क्या है, और दोनों ही किंग कोशिश करेंगे कि हमारी कमज़ोरी दूसरे को ना पता हो या ना पता चले। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। किंग शुड नो हाउ टू कंसील हिज वीक पॉइंट, किंग को ये पता होना चाहिए कि अगर उसकी वीकनेस बाहर भी आ गई है तो उसको किस तरीके से वो क्या कर सकता है, कंसील कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बताया, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर द किंग थे हमारे ये सारे, कि किंग को किस तरीके से अपना एक उसने राज्य बनाया, साम्राज्य बनाया, आगे चीज़ें कैसे चलेंगी। तो ये वो था। अब यहाँ पे मैंने बताया कैसे राज्य हासिल करें, ये थोड़ा हिंदी में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाउ शुड किंग टुक और एक्वायर एंड रिलीम, ठीक है। तो फर्स्ट बाय कंसिलिएशन, कंसिलिएशन मतलब समझौता करके, बाय एंगेजिंग इन कॉन्क्वेस्ट, यानी कि एक वॉर करके वो कर सकता है ये सब चीज़ें। कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत करके, या फिर कोई भी समझौता करके, कि मतलब आप आराम से प्यार से बातचीत करके, वो दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो क्या होना चाहिए फिर। देन एडवर्सरीज, एडवर्सरीज मतलब विरोध करके। देन होता है हमारा 3 स्ट्रेटजीज, अगर ये दोनों स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करती है तो किंग को क्या करना चाहिए, मिलिट्री फोर्स का यूज़ करना चाहिए। किसका, मिलिट्री फोर्स, यानी कि वॉर छेड़ देनी चाहिए। अगर वो प्यार से भी नहीं दे रहा, विरोध करने से भी नहीं दे रहा, तो वॉर कर दो। सो किंग शुड ऑलवेज डू बेटर फॉर हिज रिलीम, फॉर हिज prosperity. If he discriminate with his own kingdom, he will deprived soon from the kingdom and all his रिलेटिव एंड फैमिली इज डिप्राइव्ड। अगर किंग अपनी साम्राज्य, अपनी रिलीम, अपने किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको डिप्राइव रखा जाएगा किंगडम से, ठीक है। उसके कभी भी किंगडम में खुशहाली नहीं आएगी, और धीरे धीरे उसकी फैमिली पे भी असर पड़ेगा, उसका साम्राज्य ढह जाएगा। तो दिस इज़ अवर पार्ट 5 ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये टॉपिक बहुत लंबा है, ठीक है, मैं जितनी वीडियो बना लूँ उतना कम है इसके अंदर। तो मुझे लगता है अभी पार्ट 5 में मैंने फिर भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल वेट फॉर द पार्ट 6. So yes, bye.